एक पर्सन के अंदर पर डे 35,000 से लेकर 60,000 तक के थॉट्स आते हैं पर डे, और उसका डिटेल देखा जाए तो 35 से लेकर 60 थॉट्स पर मिनट पर पर्सन। और यही नहीं, 80% थॉट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो सभी का स्वागत है विचारों की दुनिया में। वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेसोग्राफी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप बान। मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ। आई हेल्प पीपल टू डिस्कवर देयर पोटेंशियल एंड ग्रो इन देयर लाइफ। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो शुरू करते हैं, जो है सेल्फ अफर्मेशन पर। सेल्फ अफर्मेशन, इस टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो है, जिसमें मैंने इंट्रो में आपको बताया वो बिल्कुल सही था कि 35,000 से लेकर 60,000 तक के थॉट्स एक पर्सन को आते हैं, और उसमें से 80% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और यही नहीं, उन 80% थॉट्स में 95% ऐसे थॉट्स होते हैं जो हम सेम थॉट्स रिपीट करते रहते हैं। यानी कल जो मैंने थॉट्स लिए थे वही थॉट्स मैं आने वाले कल यानी नेक्स्ट डे रिपीट करता हूं। इतने फास्ट होता है ये कि हमको समझ में ही नहीं आता है। हम हमेशा थॉट्स में घिरे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि थॉट्स में रहना गलत है, नो। हमारा जो माइंड है और बॉडी है वो दोनों मिक्स्ड है, तो थॉट्स आना स्वाभाविक है, बाय डिफॉल्ट है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो एरा है, इस एरा में कितने सारे गैजेट्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मोबाइल फोन, जिसके अंदर हर पर्सन के पास, लगभग सभी में, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, अदरवाइज हर एक के पास स्मार्टफोन है। और उस स्मार्टफोन में कितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, 128 GB का डेटा इंटरनल, 8 GB रैम, 16 GB रैम, और क्या क्या डेटा हमारे फ़ोन्स में नहीं होता। ह्यूज डेटा है। तो फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर डेटा का एक्सचेंज होता है, और इन डेटास के साथ हमारे थॉट्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी हम मूवी देख रहे हैं, कभी गाने सुन रहे हैं, कभी हमारे जॉब से रिलेटेड वर्कआउट कर रहे हैं, कभी MS ऑफिस के ऊपर जो डेटा बन रहा है उसके साथ साथ हमारे थॉट्स कितने ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम हमारे विचारों के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहता है, और हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, नेगेटिव थॉट्स को जल्दी अट्रैक्ट करता है। और नेगेटिव थॉट्स, मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं दूसरों के वजह से हो रहा होगा, और हम उसे मान लेते हैं। हम मतलब मेरा मन, मेरा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है, हो सकता है और होता ही रहेगा। इस तरह की टेंडेंसी के साथ हमारा माइंड काम करता है। तो हमारे माइंड के दो कैटेगरीज हैं, बहुत बेसिक और एकदम छोटे में मैं आपको बताता हूँ, वेरी उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कि माइंड या मन के दो कैटेगरीज है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम क्या है कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम जाग रहे हैं, और जागते हुए जैसे खाना खाना, पानी पीना, लोगों के साथ बात करना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, डिसीजंस लेना कि आज मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, या कंपैरिजन करना, ये सभी काम जो एक्टिवली हम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड हमारे लिए करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्शियस माइंड। लेकिन दूसरा जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, खुद से कोई थॉट या विचार नहीं लेता, उसको थॉट दिया जाता है, उसको कमांड दी जाती है, और उस कमांड के ऊपर वो काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक कमांड अगर सबकॉन्शियस को दे दी जाए ना, और उसको ये पता चल जाए कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, तो उसका वो 101% रिजल्ट लाता ही है। इतना पावरफुल है। तो नेचर बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियस माइंड से क्या काम करवाता है, जैसे प्यास लगी तो पानी पीना, नींद आ रही है तो सो जाना, सुबह का टाइम हुआ है तो हमारी नींद खोल देना, या फिर बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं जैसे ब्लड सर्कुलेशन होना,
शरीर में कहीं पे भी दर्द है, तकलीफ है, तो हमारा जो ध्यान है वहाँ पर वो लेकर जाता है। सबसे बेसिक एग्जांपल, सुबह उठते टाइम अगर आपने अलार्म लगाया तो आप अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। तो ये एक बहुत ही बेसिक और फेमस एग्जांपल है कि सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। ओके, तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सेल्फ अफर्मेशन, या इसे हम हिंदी में कह सकते हैं स्वसंवाद या सेल्फ टॉक। ये एक ऐसा टूल है, कई सारे अलग अलग टूल्स हमारे पास हैं जिनमें से सेल्फ अफर्मेशन या सेल्फ टॉक एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर इस टूल का हमने यूज़ किया ना, तो जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इतने सारे नेगेटिव थॉट्स और इतने सारे जो थॉट्स आते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमारे नेगेटिव थॉट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स में, और जो भी हमारा गोल है, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, वो हम आसानी से अचीव कर पाते हैं। सबकॉन्शियस के बारे में मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि सेल्फ अफर्मेशन में या सेल्फ टॉक में इस चीज़ का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी बात हम बार बार रिपीट करते हैं ना, वो रिपीट करते 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 हमारे माइंड में एक ऐसा सिचुएशन तैयार हो जाती है, ऐसे विचार तैयार हो जाते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं सबकॉन्शियस में। और सबकॉन्शियस को तो सिर्फ एक ऑर्डर की ज़रूरत होती है कि उसे अगर ऑर्डर मिल जाए तो उसके ऊपर तुरंत काम शुरू कर देता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो थॉट है, जो एक विचार जिसे आप बार बार रिपीट कर रहे हो, वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अगर वो विचार नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस नहीं कर पाता, फर्क नहीं कर पाता कि ये अच्छा है या बुरा है। उसको तो सिर्फ ऑर्डर से मतलब है कि उसको जो ऑर्डर मिला उसको वो अचीव करवाना है, कंप्लीट करवाना है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम एफर्मेशंस यूज करेंगे, हमेशा हम पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्मेशंस को ही रिपीट करने वाले हैं। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव की तरफ रिपीटेशन में रखेंगे, हमारा फोकस रखेंगे पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर, उतना ही पॉजिटिव कमांड्स सबकॉन्शियस में जाएगा और सबकॉन्शियस वैसा ही रिजल्ट लेकर आएगा। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा जो थॉट सिस्टम है वो काम कैसे करता है, क्यों नेगेटिव थॉट्स की तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बचपन से लेकर अब तक जो भी हमारी एज है, चाहे जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे या फिर जॉब में है, जो भी हमारी एज है, वो सराउंडिंग्स क्या थी हमारी, किस तरह के लोगों के साथ हम उठते बैठते थे। जब हम बचपन में स्कूल में थे या जब हम 10th 11th 12th में गए तो हमारा सराउंडिंग कैसे लोगों के साथ था। अगर हम नेगेटिव थिंकर्स के साथ उठते बैठते थे तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता था, और अगर हम पॉजिटिव थिंकर्स या ग्रोथ ओरिएंटेड लोग जो होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ अगर हम उठते बैठते हैं तो उस तरह से हमारे थॉट्स चेंज हो जाते थे। हमारे अंदर जो माइंड है, एक ओल्ड थॉट पैटर्न का एक सिस्टम तैयार हो चुका है। ओल्ड थॉट पैटर्न्स यानी पुराने जो भी थॉट्स है, जो भी विचार है, उसका एक सिस्टम पैटर्न तैयार हो चुका है। ओके, तो जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं, जब भी हम कुछ नई अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो हम कर नहीं पाते, हमें फेलियर मिलता है। हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर स्किल्स भी आ गए, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारा जो ओल्ड थॉट पैटर्न है, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो बना हुआ है, उससे हम बाहर ही नहीं आ पाए। तो कैसे हम वो ओल्ड थॉट पैटर्न को डिलीट करें और नए जो पॉजिटिव थॉट्स है, नया जो सेल्फ एफर्मेशन है, वो कैसे हम डालें। सॉल्यूशन एक ही है कि आपको पॉजिटिव थॉट्स बनाना है और उसको रिपीट करना है, लेकिन इतना ईजी नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है गोल्स। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि आपका गोल क्या है, मेरा गोल क्या है, एम क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। और अकॉर्डिंग टू योर गोल आपको एक्टिविटीज़ करनी है, जिसमें से सेल्फ अफर्मेशन ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका यूज़ आप कर सकते हो आपके गोल अचीव करने के लिए। ओके, तो हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है कि किस तरह से मैं अपना गोल सेट करूं और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने एफर्मेशंस तैयार करूं और उसे रिपीट करूं। स्वसंवाद तैयार करना है और उसे रिपीट करना है। तो चलिए देखते हैं।
कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहला मैंने आप सभी को बताया है कि हमें हमारे गोल्स सेट करना है। गोल जो भी आपको अचीव करना है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल लेते हैं और हर एक की आज नीड है, वो है हेल्थ। इस तरह का जो सिचुएशन अभी चल रही है जिसमें हम सभी चाहते हैं कि मेरी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे, हम एनर्जेटिक रहे। तो हम अंदर थॉट क्या जाता है कि कभी मुझे ये बीमारी ना हो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स नहीं डालना है अंदर। हमें एंड रिजल्ट की तरफ फोकस करना है कि आप चाहते क्या हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी, फैंटास्टिक बनी रहे। ओके, तो ये अगर आपका गोल है तो उसके तरफ ही आपको फोकस करना है। तो पहला स्टेप हो गया कि आपको गोल सेट करना है। दूसरा स्टेप है कि आपको एफर्मेशन अब लिखना है खुद का। यहां पर एक पॉइंट आप सभी के साथ बताना चाहूंगा कि रेडीमेड एफर्मेशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप चाहो तो शुरुआत रेडीमेड एफर्मेशंस के साथ कर सकते हो, जो कि एक प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। जैसे आपको नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए, तो उस टाइम पे आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हो, रिपीट कर सकते हो। लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप खुद के एफर्मेशंस बनाएं, थोड़ी कंटेम्पलेट करें, थोड़ा सोचें आप कि कौन से शब्दों का मुझे यूज़ करना है, और आप अपने एफर्मेशंस खुद बनाएं। फीलिंग्स आना ज़रूरी है उसमें, इमोशंस आना ज़रूरी है, और पॉजिटिव जो है वो एफर्मेशंस होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स कंसिडर कि आपने एक सेल्फ टॉक बना लिया, तो अब उसे करना क्या है। अब करना बहुत ही सिंपल है कि जो भी आपका सेल्फ टॉक है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई एम हेल्दी, आपको अपने शब्दों में ये बोलना है। और जैसे जैसे आप बोलोगे तो फीलिंग लेवल पर इसको लाइए। तो जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं उस तरह की फीलिंग भी आनी चाहिए। यानी जब आप हेल्थ बोल रहे हो तो अंदर से फील करो कि मैं हेल्दी हूँ। भले ही आपको ऊपर के लेवल पर कॉन्शियस माइंड में ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, लेकिन आपको फील करना है। इसीलिए इमोशंस, फीलिंग्स हमारे सेल्फ टॉक में डालना बहुत ज़रूरी है। फिर इसे रिपीट करना है कम से कम 50 टाइम्स, मिनिमम 50 टाइम्स और मैक्सिमम 100 टाइम्स। तो अगर आप 100 बार एक दिन में इसे रिपीट करते हो तो इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि हमने शुरुआत में देखा कि जो वाक्य, जो विचार हम बार बार रिपीट करेंगे वैसा ही रिजल्ट सबकॉन्शियस माइंड मुझे देगा। ओके, तो ये रिपीट करना है, शब्दों में आपको बोलना है। इसके अलावा 2 और तरीके हैं जिनके थ्रू आप सेल्फ टॉक कर सकते हो, सेल्फ एफर्मेशन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आपको लिखना है। यही जो सेल्फ टॉक है, जैसे आई लव माई सेल्फ, माई बॉडी इज हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। जैसे भी आपने सेल्फ टॉक, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लास्ट में बताऊंगा। तो इस तरह के जो भी आपका सेल्फ टॉक बनेगा, आपको वो मिनिमम 30 टाइम्स, मैक्सिमम 100 टाइम्स लिखना है। जैसे स्कूल में बच्चों को 10 का टेबल ABCD लिखने के लिए कहा जाता था ना, क्योंकि वो लिख लिख कर उनके माइंड में सेट हो जाता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है, अंतर्मन में चला जाता है। तो उसी तरह से हमें हमारा सेल्फ टॉक को लिखना है, मिनिमम 30 to 50 टाइम्स, मैक्सिमम 100 टाइम्स। तो ये भी हम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है कि आपको ये सेल्फ टॉक जो हमने लिखा उसे अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करना है और आधे घंटे का लूप बनाना है, और एक ऑडियो फाइल बन जाएगी। फिर इसको आपको सुनना है, और ये जो आपको सुनना है वो कभी भी नहीं सुनना है, सुबह उठने के टाइम पर अगर आप सुनते हो हाफ एन आवर, तो ये सबकॉन्शियस में जल्दी जाएगा। बिकॉज उस टाइम पे कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव नहीं रहता है। और रात को सोते वक्त, जब भी हम सोने जा रहे हैं ना बिस्तर पे, जब हमें आखिरी थॉट आता है कि चलो मुझे सोना है, तो उस टाइम पे भी आप हाफ एन आवर का जो सेल्फ टॉक है वो सुनना है, बोलना नहीं है, तब सिर्फ सुनना है। तो इतना करने से आपके अंदर वो सेल्फ टॉक सबकॉन्शियस में जाएगा, और जैसे ही सबकॉन्शियस में जाएगा वो रिजल्ट आपको देगा। तो हेल्थ से रिलेटेड अगर आपका है तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी हेल्थ सुधरती जाएगी। आप फाइनेंशियली और स्ट्रांग बनना चाहते हैं
तो उसके लिए भी आप फाइनेंशियल सेल्फ टॉक जो है, मनी से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड आप सेल्फ टॉक लिख कर खुद के बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको खुद के शब्द डालना ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बनाऊं। तो उसके लिए आप जो रेडीमेड सेल्फ टॉक्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत से सेल्फ टॉक मिलेंगे। तो शुरुआत के लिए आप रेडीमेड सेल्फ टॉक का यूज़ करें, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अपने शब्दों में एक नया सेल्फ टॉक बनाएं। और सेल्फ टॉक का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जितना छोटा सेल्फ टॉक रहेगा उतना असरदार रहेगा। 3-4 लाइन का सेल्फ टॉक नहीं होना चाहिए। अगर आप शब्दों में रिपीट करना चाहते हो तो छोटा सेल्फ टॉक होना चाहिए, और अगर आप सुनना चाहते हो तो 2, 3 या 4 सेंटेंसेस का भी वो सेल्फ टॉक हो सकता है। तो ये कुछ अलग अलग तरीके मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप सेल्फ टॉक रिपीट कर सकते हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको आसानी हो आपके खुद के सेल्फ टॉक बनाने के लिए, इसलिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आप सभी को बता रहा हूं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अपना खुद का सेल्फ टॉक बना सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है आई। तो आई, उसके बाद आएगा आपका नाम। हिंदी में हम अगर लिखेंगे तो पहले आएगा मैं और उसके बाद आएगा आपका नाम। तो नाम ऑप्शनल है, चाहे तो आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिखना चाहे तो आई के साथ शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, यानी आपका जो भी गोल है, जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, सोशल लेवल पर आपका नेटवर्किंग बढ़ जाए उससे रिलेटेड हो, या जिस भी चीज़ से हो, जो भी आपका गोल है, व्हाट यू वांट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे वो लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा व्हाट रिजल्ट यू वांट टू गेट, यानी आप रिजल्ट क्या चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो हमने लिख लिया। लास्ट आएगा कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, यानी आप जब वो अचीव कर चुके होंगे। जैसे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए तो आप हेल्थ लिखोगे, वेल्थ अच्छी हो जाए तो आप वेल्थ के बारे में लिखोगे। तो जो भी आप रिजल्ट पाना चाहते हो आप, तो वहाँ पर वो लिखेंगे। लेकिन उसके साथ फीलिंग्स और इमोशंस भी आपको ऐड करना है। तो इस तरह से ये पूरा एक फॉर्मूला हो गया। एक एग्जाम्पल के साथ बहुत इजीली हम समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूं और अपने आप को तंदुरुस्त, स्वस्थ, एनर्जेटिक महसूस करता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं हर दिन 10 घंटे अपने काम पर फोकस रखते हुए काम करता हूं और मेरा बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, नेटवर्किंग बढ़ रही है, अर्निंग बढ़ रही है। तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अपने सेल्फ टॉक बना सकते हैं। और सेल्फ टॉक बनाते समय एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस रखना है, जो मैंने शुरू में नहीं बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, आई एम हेल्दी। इस तरह से आप अपने सेल्फ टॉक में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म लिखना ज़रूरी है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में ये बताना ज़रूरी है कि ये हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा नहीं कि हो चुका या होगा या होने वाला है, ऐसा नहीं, हो रहा है अभी। तो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको लिखना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, तो ज़रूर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे कुछ और सेल्फ टॉक मैं आप सभी के लिए शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपको हेल्प मिलेगी खुद के सेल्फ टॉक बनाने के लिए। ये एक मेरा पहला वीडियो था सेल्फ टॉक से रिलेटेड। आप सभी को सेल्फ अफर्मेशंस क्या होते हैं और किस तरह से हम बना सकते हैं और कैसे इसे रिपीट करना चाहिए, इन शॉर्ट मैंने आप सभी को बताया। सेल्फ अफर्मेशंस इस टॉपिक से रिलेटेड और मैं वीडियोस अलग अलग टाइम पर लाते रहूँगा, तो आप ज़रूर, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को इन्वॉल्व करना मुश्किल है, तो अलग अलग वीडियोस में मैं आप सभी के लिए सेल्फ टॉक के ऊपर और कुछ वीडियोस लाऊंगा, तब आप ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आपके कुछ सवाल होंगे तो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे शेयर करिए,
और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो, और इस चैनल सक्सेसोग्राफी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।